मुद्दा कहां से आया मैं ये भी आपको बता दूं ईमानदारी से। देखा ये सबको दिखाई ना, मैंने मेरे चेहरे पे नहीं देखता, आते लोग आते उन्हीं के चेहरे पे। सर जो अनफिल्टर है तो अनफिल्टर ही है ना, भ्रम बना रहे ब्रह्म मेरे मन में लेकिन नहीं हमें तो पता है ना। देखिए सर मुद्दा कई क्या बार है, सच खुद को भी पता होता है। मुद्दा ये है, हम ये बहस निकली यहां से प्रोग्राम में, हम टीवी प्रोग्राम में तीनों थे, अब ब्रेक में एक बात शुरू, टीवी पे बात शुरू हुई जो बहस ब्रेक में बढ़ गई, और ये हुई बहस कि ये यूपीए के जो 10 साल थे, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के 10 साल, वो 10 साल बेहतर थे या ये जो 12 साल है, एक दशक जो नरेंद्र मोदी का रहा, इसमें देश को ज़्यादा मिला, इसमें ज़्यादा काम हुआ। तो मैंने ठीक कहा ना, है तो शाश्वत बहस ये। आप समझिए हम 22 साल को आपके लिए एक 40 मिनट की 45 मिनट की चर्चा में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको समेटें। निकली कहाँ से बात, अभी कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था मनमोहन सिंह जी के बचाव में, प्रशंसा में। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया। मनमोहन सिंह जी अब नहीं है इस दुनिया में, वो खुद ही कह के गए थे कि इतिहास मेरे प्रति ज़्यादा उदार होगा जितना भी मेरे बारे में कहा जाता है उससे ज़्यादा। तो हमने कहा चलिए ये बात कर ही लें आज एक बार खुल करके कि मनमोहन सिंह के कांग्रेस पार्टी के 10 साल की सरकार बेहतर थी या नरेंद्र मोदी के 12 साल की सरकार बेहतर है। अब सर सवाल ये आएगा सबसे पहले कि आप किस पैमाने पर आंकेंगे आप? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। वो 10 साल और ये 12 साल कंपैरिजन अगर करेंगे तो किस बेसिस पर करेंगे? तो वो कई सारे आधार होंगे। वो आधार होगा इकोनॉमिक ग्रोथ किस में ज़्यादा हुई, महंगाई किस काल में सबसे ज़्यादा थी या कम थी, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, क्योंकि पहले इकोनॉमी की बात करें हम फॉरेक्स रिजर्व या इंपोर्ट करने के लिए हमारी क्षमता कब ज़्यादा थी, हम इंपोर्ट पे कितना डिपेंडेंट तब थे कितना आज हैं, हम आज देश में कितना कुछ बनाते हैं, कितना मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा कृषि सेक्टर कितना बेहतर हुआ, कौन कौन से अहम कानून उस दौर में बने जिन्होंने आम लोगों को अधिकार ज़्यादा दिए, उस दौर में बने कि इस दौर में बने, देश का माहौल उस दौर में ज़्यादा बेहतर था, शांति ज़्यादा थी या इस दौर में ज़्यादा बेहतर है, आतंकवाद पर तब ज़्यादा लगाम लगी या इस दौर में लगी, नक्सलवाद का खात्मा तब करने की कोशिश हुई ज़्यादा या इस दौर में हुई, करप्शन तब हुआ या इस दौर में ज़्यादा हुआ, ये सारी बातें, विदेश नीति तब की बेहतर थी या आपकी बेहतर है। तो बहुत सारे आंकड़े आपने भी देखे होंगे, मेरे हाथ में भी बहुत सारे आंकड़े हैं। शुरुआत करें तो पहले आप ही दोनों से, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप किस पैमाने पर आंकते हैं, आप किस आधार पर आज इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करेंगे कि हाँ भाई अगर यूपीए बेहतर था तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है इसलिए बेहतर था, या एनडीए बेहतर था तो इसलिए बेहतर था? विजय जी पहले बोले। देखिए सौरभ जी, मुद्दा बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मुद्दे पर बहस का मायने तब होगा कि जब हम एक्सट्रीम पर ना चलें। उसका मतलब यह है कि किसी भी सरकार को बिल्कुल एक्सट्रीम में मान लें कि ये सरकार बहुत ख़राब थी या ये सरकार बहुत अच्छी थी, किसी भी मुद्दे पर वो ठीक नहीं होता। हर सरकार अपने अपने तरीके से अपने अपने मुद्दों पर काम करती है। उसको एक टोटल तरीका तो ये हो सकता है कि ओवरऑल देश का सोशल टेम्परेचर कैसा था, सोशल इकोनॉमी, सोशल हैप्पीनेस, हेल्थ, एजुकेशन, वो सब क्या हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे फिगर्स तो ऐसे हैं जो हम उनको इन्फ्रेंस के साथ देखते हैं। फिगर्स का भी एक बड़ा खेल है, फिगर्स को आप अपने अपने तरीके से देखते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कैसे कर रहे हैं, आंकड़े किसी के सगे नहीं है, सगे नहीं है वो। दूसरी बात, आपने जो मनमोहन सिंह पर आर्टिकल के जिक्र किया सोनिया जी को, वो मैंने पढ़ा, उसकी वजह क्या बची? सोनिया जी ने मनमोहन सिंह पर आर्टिकल नहीं लिखा था इस वजह से, जो मुझे लगा कि वो बेहतर काम किया। वो वजह आई कि जिस दाग के साथ मनमोहन सिंह को जाना पड़ा वो दाग बेमायने था, वो करप्शन का, कोल स्कैम का, कोलगेट का, जो यूपीए सरकार का सबसे बड़ा दाग माना गया। 1 करोड़ 78 या 73 लाख रुपए के घोटाले की बात उसमें हुई, और उसमें मनमोहन सिंह पर भी आए और लोगों पर भी आए, जो कोल मिनिस्टर थे उनका इस्तीफा भी हुआ, तमाम काम हुए। और अब जब मामला आया तो साफ हुआ कि भाई मनमोहन सिंह उसमें बरी कर दिए गए।